नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में बजट सत्र से पहले आज हेमंत सोरेन करेंगे कैबिनेट की बैठक, लेंगे कई अहम फैसले। आपको बता दें कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक बृहस्पतिवार आज होगी। इसमें कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। झारखंड में 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र 2023-24 अगले महीने 24 मार्च तक चलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार 3 मार्च 2023 को अपना बजट पेश करेगी। बता दूं कि झारखंड की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। अगले साल सरकार सदन में वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी। आपको बता दूं कि राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ 27 फरवरी को बजट सत्र प्रारंभ होगा। 28 फरवरी को अभिभाषण व धन्यवाद प्रस्ताव व वाद विवाद होगा। 1 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व व्यय विवरण का उपस्थान किया जाएगा। बता दूं कि 2 मार्च को अनुपूरक अव्यय पर वाद विवाद और मतदान होगा। 3 मार्च को प्रश्नकाल के बाद सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। आपको बता दूं कि बजट प्रस्ताव पर 4 मार्च को चर्चा होगी। 5 से 12 मार्च तक सत्र स्थगित रहेगा। वहीं 13 से 18 मार्च तक बजट के विभिन्न बिंदुओं पर वाद विवाद होगा। इसी दौरान सरकार विपक्ष के सवालों और आरोपों का जवाब देगी। 19 मार्च को रविवार है, इसलिए उस दिन सत्र स्थगित रहेगा। बता दूं कि इसके बाद 20 मार्च से फिर से सत्र शुरू होगा और 23 मार्च तक चलेगी। बता दूं 24 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्यों और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के साथ सत्र को समापन किया जाएगा। झारखंड सरकार एक बड़ी ऐलान कर दी है कि झारखंड सरकार 8वीं से 10वीं तक के छात्रों को देगी साइकिल। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। दरअसल 2 साल से साइकिल वितरण का कार्य रुका हुआ था, लेकिन विभाग ने अनुसूचित जाति व जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने टेंडर की शर्तों में बदलाव करते हुए नई स्तर पर प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि झारखंड शिक्षा विभाग पीएल खाते में जमा राशि से कक्षा 8वीं और 10वीं के विद्यार्थी को साइकिल देने का कार्य करेगा। बता दें कि राज्य में पहले सरकार कक्षा 8 से नामांकित विद्यार्थियों को ही साइकिल देती आ रही है, लेकिन पिछले 2 सालों से कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल नहीं दी जा रही थी। विभाग ने अनुसूचित जाति व जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने टेंडर की शर्तों में संशोधन कर नए स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही दोनों कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, राहुल गांधी के खिलाफ हो अवमानना की कार्रवाई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दूं डॉक्टर दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। इसके समर्थन में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। राहुल गांधी का यह प्रधानमंत्री ही नहीं, सदन की भी अवमानना है। दरअसल आपको बता दूं कि निशिकांत दुबे ने एक पेज में अपनी चिट्ठी में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 223 के तहत सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेजन नोटिस दिया है। इनमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद ने सदन में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुमराह करने वाले पीएम को अपमानित किया है। उन्होंने असंसदीय और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, इसलिए इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में देश के जाने माने उद्योगपति अडानी के मामले में जमकर हंगामा हुआ। सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार हुआ। अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सकें। लोबे हमरम की चेतावनी, 4 मार्च को परमंडलीय सम्मेलन तो वहीं 24 फरवरी को बंद रहेगा झारखंड। आपको बता दें कि बोरियो से झामो विधायक लोबे हमरम अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावार है। कभी उन्होंने 1932 खतियान के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, तो कभी नियोजन नीति पर। हाल ही में वे पारसनाथ पहाड़ी वाले विवाद को लेकर कहा कि पारसनाथ आदिवासियों का है। साथ ही उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि 4 मार्च को हजारीबाग में परमंडलीय सम्मेलन होगा, तो वहीं 13 से 14 मार्च को विधानसभा के समक्ष धरना और 15 मार्च को विधानसभा घेराव किया जाएगा। 18 मार्च को राजधानी रांची में रैली होगी, जबकि 21 और 22 फरवरी को पारसनाथ में आदिवासियों का जुटान होगा। उन्होंने कहा कि पारसनाथ आदिवासियों का मरांगबुरु स्थल था और रहेगा। आपको बता दूं लोबी हमरम ने कुछ दिन पहले झारखंड बंद का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग मुझे पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं, माटी से नहीं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं बातों को उठा रहा हूं जो चुनाव के दौरान जनता से वादे किए थे। अनुबंध कर्मियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अनुबंध कर्मियों की पुकार कब सुनेगी सरकार। आपको बता दूं कि अनुबंध कर्मी लगातार 23 दिनों से धरना पर बैठी हुई है। वहीं कुछ अनुबंध कर्मी पिछले 16 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई है। उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। किसी का इलाज रिम्स में तो किसी का सदर अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। बता दूं कि अब तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधि इनसे बात करने नहीं आए हैं। अब भी प्रदर्शनकारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी। बता दूं कि अनुबंध कर्मी की मांग है कि हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आने से पहले अस्थायी करने का वादा किया था। हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरकार बनने के 3 महीने बाद
सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। लेकिन अब तक 3 साल हो गए हैं, सरकार ने ना तो अनुबंध कर्मियों को स्थायी किया है और ना ही पूरे हड़ताल के दौर में कोई भी सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात करने या उनकी बात सुनने यहाँ पर आई है। ऐसी स्थिति में भी अनुबंध कर्मियों की हड़ताल जारी है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगों को सरकार जरूर सुनेगी। यातना के शिकार बच्ची को वापस लाने की तैयारी, सीएम के निर्देश पर गुरुवार को गुरुग्राम जाएगी टीम। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा की रहने वाली 14 वर्ष बच्ची के साथ गुरुग्राम में अमानवीय व्यवहार को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सिमडेगा डीसी और झारखंड पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। बता दूं कि इसके अलावा सीएम ने बच्ची को चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने, सकुशल राज्य वापसी, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी निर्देश दिया है। बता दूं कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में ले और लड़की को उसके परिवार में वापस लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करे। तो वहीं मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि सिमडेगा निवासी 14 वर्षीय बच्ची को घर में कार्य कराने के लिए गुरुग्राम ले जाया गया था, जहां उसे अमानवीय यातनाएं दी गई, बच्ची की लाठी डंडे से पिटाई की गई और गर्म चिमटे से दागा भी गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिमडेगा डीसी और झारखंड पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया है। शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि लिखित नहीं, अब ऑनलाइन आवेदन पर ही शिक्षकों को मिलेगी छुट्टी, जारी हुआ निर्देश। आपको बता दूं झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब लिखित आवेदन पर अवकाश नहीं मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑनलाइन से शिक्षकों को छुट्टी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को मंगलवार को निर्देश जारी किया है। बता दें कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। यह मॉड्यूल सभी पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति देगा। इनमें छुट्टी की पात्रता से संबंधित पूरी जानकारी होगी। बता दें कि छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन पर संबंधित प्रधानाध्यापक या पदाधिकारी अपनी मुहर लगाएंगे। शिक्षा सचिव रवि कुमार ने सभी डीओ व डीएससी को निर्देश दे दिया है कि पत्र जारी करने की तिथि 7 फरवरी से राज्य के सभी पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को सिर्फ मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा, तभी अवकाश प्राप्त होगा। किसी भी परिस्थिति में अन्य माध्यम से छुट्टी के लिए आए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बढ़ने लगा न्यूनतम तापमान, 2 दिनों में रांची का पारा 4.4 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री हो गई है। आपको बता दूं कि झारखंड में तापमान बढ़ने लगा है। पछुआ हवाओं की वजह से सुबह थोड़ी ठंड है, लेकिन न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने लगी है। 2 दिनों में रांची का पारा 4.4 डिग्री तक चढ़ गया है। इसकी वजह से 2 दिनों में लोगों को धूप में गर्मी अब अच्छी नहीं लग रही है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री है, जबकि न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया है। आपको बता दूं कि यह सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। बता दूं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित भारत मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम केंद्र रांची ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटे के दरमियान रांची के अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री बढ़ गया है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में से 1.9 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई थी। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नौकरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष समिति का गठन गोड्डा व देवघर का दौरा करेगी। आपको बता दूं कि राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नौकरी सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश को लेकर गठित विधानसभा की विशेष समिति 10 से 12 फरवरी तक गोड्डा और देवघर का दौरा करेगी। आपको बता दूं कि इस दौरान समिति के सदस्य विभागीय अधिकारियों के साथ साथ जिले के मुख्य नियोक्ता, संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। बता दूं कि विधानसभा सचिवालय के उप सचिव एस सिराज वजीह बंटी ने इससे संबंधित सूचनाएं संबंधित जिलों को भेज दी है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गिरिडीह के झामो विधायक सुदीप कुमार ने सोनू द्वारा उठाए गए सवाल पर विशेष समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि इस समिति के संयोजक नलिन सोरेन और प्रदीप यादव, नारायण दास, सुदीप कुमार सोनू और भूषण बड़ा सदस्य हैं। सुदीप ने मांग की थी कि सरकार ने 75% नियोजन स्थानीय को देने संबंधित आदेश जारी किया है, लेकिन इसका गंभीरता से पालन नहीं हो रहा है। आपको बता दूं कठोरता से अधिनियम लागू नहीं किए जाने के कारण स्थानीय नौजवान इसके लाभ से वंचित हैं। विशेष समिति की एक बैठक हो चुकी है। इसमें श्रम विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। निर्देश दिया गया है कि इस नियम को गंभीरता से पालन करें। पूजा सिंघल पर आरोप गठन मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, 16 फरवरी को होगी सुनवाई। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा घोटाला मामले में फंसी झारखंड की निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की अधिकारी पूजा सिंघल पर आरोप गठन मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को पूरी हो गई है। बता दूं कि रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विशेष जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी को तय की गई है। उसी दिन आरोप गठन पर फैसला आने की उम्मीद है। बता दूं कि
कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो पूजा सिंघल के वकील ने केस से जुड़े समग्र दस्तावेज मांगे। पूजा सिंघल के वकील का कहना था कि उन्हें परिवर्तनशील निदेशालय की तरफ से कुछ दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं, उनकी मुवक्किल की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। बता दूं कि इस पर ईडी के वकील ने कहा कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आरोपी को नहीं दिया जा सकता है। इस पर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इसकी सुनवाई 16 फरवरी को होगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली तेज हुआ जनसंपर्क अभियान। आपको बता दूं झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। महारैली को सफल बनाने के लिए अभी से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। इस नियमित आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले धुमतुड़िया सभागार करमटोली में विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में महारैली की तैयारी पर चर्चा हुई। बता दूं आदिवासी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आदिवासी बचाओ महारैली की सफलता के लिए जनसंपर्क अभियान प्रचार प्रसार को तेज करना होगा। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि 5 मार्च की महारैली आदिवासी को बचाने और आदिवासी विरोधी ताकतों के खिलाफ हल्ला बोल करने की रैली है। दरअसल बता दूं कि प्रदेश के पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा कि आदिवासियों के खिलाफ हमला बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि प्रदेश के पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा कि आदिवासियों के खिलाफ हमला बढ़ रहा है। आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने को मजबूर हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि आदिवासियों के मुद्दों पर पूरे आदिवासी समुदाय को एकजुटता दिखाने होगी। तो वहीं प्रेम साह मुंडा ने कहा कि इन परिस्थितियों में जाना दौल ही रास्ता है। ऐसे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।